हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं चौथे स्कंद में कि किस तरह से फिर कन्याओं का विवाह कर दिया गया गंधर्व ऋषि की। उनमें से एक की शादी हुई अनसुईया माता और अत्रि ऋषि के साथ। अत्रि बहुत ही तपस्वी थे और बहुत ही अनसुईया माता जो थी वो पतिव्रता थी। और अब उनके यहाँ भगवान ने आना है, तो इसलिए क्या हुआ कि नारद मुनि उनके आश्रम में आते हैं और देखते हैं कि अनसुईया माता का जो आश्रम है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आनंद है, क्योंकि अनसुईया माता जो है वो बहुत ज़्यादा पतिव्रता हैं और बहुत ही ज़्यादा भक्ति और भगवान में लीन रहने वाली स्त्री है। वो जाते हैं शिवलोक में और माँ पार्वती से चर्चा करते हैं कि अनसुईया माता के यहाँ जो आनंद है वो आपके यहाँ भी नहीं है। उनका पतिव्रत धर्म आपसे भी ऊंचा है। माता पार्वती को अच्छा नहीं लगता और वो कहती हैं मैं नहीं जानती अनसुईया माता को। तो वो कहते हैं मैं वहीं के आश्रम से आ रहा हूँ, अत्रि जी की पत्नी है। वो शंकर भगवान से कहती हैं कि मुझे उनका पतिव्रत धर्म भंग करना है। शंकर भगवान कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपको ही उसका जो है बुरा ही फल मिलता है। लेकिन माता है पार्वती नहीं मानती। इसी तरह नारद मुनि जो हैं वो वैकुंठ जाते हैं और माता लक्ष्मी से भी कहते हैं कि जो आनंद और जो क्या कहते हैं आनंद अनसुईया माता के आश्रम में है वो वैकुंठ में भी नहीं है। माता लक्ष्मी को भी बड़ा अजीब लगता है। वो कहती हैं ऐसा क्यों? तो नारद जी कहते हैं कि अनसुईया माता जो हैं उनका पतिव्रत धर्म और उनकी भक्ति अटूट है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो वो भी कहती हैं विष्णु जी को कि आप जाइए और किसी तरह से उनके पतिव्रत धर्म को खंडित कीजिए। इसी तरह से ब्रह्मा जी की स्त्री जो है सरस्वती, वो भी कहती हैं। अब आदमी क्या करता, उसे पति की माननी पड़ती है, पत्नी की। तीनों चल देते हैं अनसुईया माता के आश्रम और वहाँ जाकर माता अनसुईया से कहते हैं, वो लोग ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं कि हमें दक्षिणा दीजिए, दान दीजिए। अनसुईया माता को कहते हैं हमें नग्न अवस्था में बिना वस्त्र के चाहिए दान। अनसुईया माता कहती हैं अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म होगा खराब। अब मुझे क्या करना चाहिए? और ब्राह्मण ऋषि भी वापस नहीं जाने चाहिए। तो वो दिमाग लगाती हैं, सोचती हैं और जल जो होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर तप किया हुआ होता है, अत्रि की स्त्री होती है, भक्ति की होती है, अपने पति का आज्ञा का पालन किया होता है, धर्म परायण होती हैं। तो वो पानी को ऐसे जल को हाथ में लेती हैं और उस जल से मंत्र पढ़कर उन तीनों पर डाल देती हैं और वो बालक बन जाते हैं और उनको कहती हैं कि अब मैं आपको नग्न अवस्था में दे सकती हूँ। छोटे छोटे बालक हैं, मैं माता हूँ, तो उनको मैं उनके आंगन में खेल रही हैं। इतने में शाम हो जाती है। तीनों देवियाँ बहुत परेशान होती हैं और नारद जी को कहती हैं आपने हमारी स्त्री को देखा है? तो नारद जी कहते हैं हाँ आपने हमारे पतियों को देखा है? नारद जी कहते हैं हाँ, अनसुईया माता के आश्रम में खेल रहे हैं। उधर अत्रि ऋषि जब शाम को आते हैं तो कहते हैं देवी ये कौन है? तो अनसुईया माता कहती हैं कि ये तीनों तो हमारे पुत्र हैं और देखिए कैसे खेल रहे हैं। अत्रि महाराज पहुँचे हुए ऋषि हैं, उनको पता चल जाता है कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और इनको क्या कहते हैं अनसुईया माता ने बालक बना दिया है। अब वहाँ पर तीनों देवियाँ कहती हैं अगर हम जाएंगी तो अनसुईया माता जो हैं वो हमें कुछ ना कुछ श्राप दे देगी। तो नारद जी कहते हैं माता अनसुईया बहुत ही पहुँची हुई स्त्री हैं, वो किसी को भी श्राप नहीं देती हैं, ना किसी के लिए बुरा सोचती हैं, इसीलिए उनका धर्म तुमसे ऊंचा है। वो सबके साथ सद्भाव रखते हुए, मेल मिलाप रखते हुए सबका अच्छा ही सोचती हैं। इसीलिए देखो आपके पति भी बालक रूप में कैसे वहाँ आश्रम में खेल रहे हैं। वो तीनों स्त्रियाँ आती हैं, माता गोरा, लक्ष्मी जी और सरस्वती और माता अनसुईया से क्षमा मांगती हैं और कहती हैं कि हमारे पति हमें वापस कर दो। उधर अत्रि जी भी कहती हैं कि हाँ इनके पति इन्हें लौटा दो।
नहीं तो सृष्टि का कार्यभार कैसे चलेगा। अनसुईया माता दोबारा से जल को छिड़काव करती हैं और फिर से वो जो है तीनों देव बन जाते हैं, शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार फिर वो तीनों देव माता अनसुईया को वरदान देते हैं कि आपके यहाँ पर मैं आऊँगा, और वो कहते हैं कि फिर 3 रूप में आऊँगा। और तब अनसुईया माता के घर में दत्तात्रेय के रूप में भगवान आते हैं, और इस तरह से भगवान के दत्तात्रेय का जो जन्म है, जो उनका अवतार है वो होता है। और वो माता का ये पुत्र रूप में आकर माता को बहुत कुछ माता के साथ रहते हैं और सृष्टि का बहुत पुण्य करते हैं। तो इस तरह दत्तात्रेय भगवान का अवतार होता है। माता अनसुईया को मिलता है ये वरदान। और अत्रि जैसे जो अत्रि हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हैं, पवित्र हैं, जिनके जीवन में तप और ज्ञान और धर्म ही श्रेष्ठ है, उन्हीं के घर दत्तात्रेय आते हैं। आज भी कोई ऐसा हो तो उसके घर में अच्छी संतानें पैदा होती हैं, जिन संतानों में भगवान के अच्छे, जिसको कहते हैं कि शुभ, बहुत ही शुभ अंश होते हैं, और वो बहुत ही धर्म कार्य करते हैं। तो इसलिए आप सब लोग कई बार कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भगवान रूप है, ये तो बहुत अच्छे काम करते हैं, इनकी वाणी कितनी मधुर है, ये कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। ये सब तभी संभव होता है जब हमारा मन, हृदय सब शुद्ध होता है। अगर हम अपने अंदर से एक बात का ध्यान रखें कि अगर हम किसी के साथ दोस्ती नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मत करिए, लेकिन उसके साथ वैर कभी मत कीजिए। जहाँ वैर आता है, जहाँ हम गलत सोचते हैं, वहीं से कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है, और फिर हम इस लेन देन के और एक दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों के चक्कर में फंसकर और आवा जावा के बंधन में बंध जाते हैं। तो चलिए, आज हमने चर्चा की दत्तात्रेय भगवान के अवतार की। आगे इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।